रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार मिसाइलें गिरा रहा है। रूस का हमला राजधानी कीव तक पहुंच चुका है। यूक्रेन का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी बिल्डिंग पर भी रूसी सेना ने हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले का यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के कई सैनिक मारे गए और अभी खार्किव की भी एक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों के शव है जो उसके जवाबी हमले में मारे गए। तो यह दावा यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रहा है। तबाही की तस्वीरें जो आप इस वक्त दिख रही है स्क्रीन पर, आप देखिए, ये जंग का जीता जागता सबूत आपके सामने है। टैंकों से धुआं निकलता हुआ, यानी भीषण लड़ाई हुई है यूक्रेन के अंदर। और इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि दोनों ओर से खूब टकराव हुआ है। आपने रूसी टैंकों को यूक्रेन के अंदर दाखिल होते हुए देखा था। अब यह कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये सुलगते हुए टैंक किसके हैं, रूस के या यूक्रेन के। यह दावा किया जा रहा है कि इन तस्वीरों में रूसी सैनिकों के शव जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है, ये तस्वीरें जारी करके, कि उसकी सेना ने काफी नुकसान पहुंचाया है रूसी सेना को। देखिए, दोनों तरफ से नुकसान तो होना ही था सौरभ, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि हम एक तस्वीर देख रहे हैं, कुछ इलाकों में वर्चस्व होगा, लेकिन लगातार हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि नाटो, रूसी हमले पर नाटो का बड़ा बयान आया है। नाटो की ओर से बताया गया कि हमारे 100 फाइटर जेट इस वक्त तैयार है। और कहां पर तैयार है आपको बता दें, पोलैंड में तैयार है, रोमानिया में तैयार है, क्योंकि रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और पोलैंड में एयर बेसेस हैं जहां पर इस वक्त 12,000 से ज्यादा नाटो के फोर्सेस हैं। उनके अपने फोर्सेस तो है ही, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो 100 फाइटर जेट्स हैं वहां पर तैनात है। और यहां पर आपको बता दें कि जो अमेरिकन F-16 विमान है उनको तैनात किया गया है। और हो सकता है कि कुछ इलाकों में उनके जो आधुनिक स्टेल्थ विमान है उनको भी तैनात करके रखा गया होगा। अमित, ये चेतावनी है नेटो की रूस को कि यूक्रेन के करीब मेडिटेरेनियन नॉर्थ सी में 120 वॉरशिप्स की तैनाती नेटो ने कर रखी है। 100 से ज्यादा उनके फाइटर जेट्स तैनात हैं। और नेटो ने कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से एक पूरी शील्ड उन्होंने तैयार कर रखी है। 30 देशों का समूह नेटो, और नेटो के चीफ ने एक सख्त चेतावनी देते हुए रूस को कहा कि अगर एक पर भी हमला हुआ तो यह सब पर हमला माना जाएगा। हर देश की सुरक्षा करना जो नेटो सदस्य हैं, यह नेटो की जिम्मेदारी है। और हमारी फोर्सेस, हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। पहले उन्होंने ऐलान किया। जनरल शिवा, जो शुरू से बात हम आपसे कर रहे हैं, क्या पुतिन इस बातों से बेखबर है? क्या वो इससे डर रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि रूसी हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया है कि हिटलर जैसा बर्ताव कर रहा है रूस। तो यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से आया कि हिटलर जैसा रवैया जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। यह बात कही है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, यानी रूस को नाजीवाद कहा है और कहा है कि हिटलर जैसा जो रवैया है वो अख्तियार किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, यानी जर्मनी के नाजी जैसा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पंकज की रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि हिटलर पुतिन है। और पुतिन ने आज सुबह यह ऐलान किया था कि हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं और डी-नाजी करना चाहते हैं। तो वो भी इन पर नाजी रवैया अपनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो सवाल वही है जनरल शिवा, जो हमने आपसे पूछा था कि हिटलर इन बातों, माफ कीजिएगा, जो पुतिन है इन बातों से बेखबर तो नहीं हो सकते। उनको सब इल्म है कि नाटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। क्या वो डरेंगे इन सब बातों से? बिल्कुल नहीं डरे। देखो, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। देखो, एम क्या है पुतिन का एम अभी है यूक्रेन को लेना। यूक्रेन को लेने के लिए वो कीव में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहेंगे। तो ये जो बातचीत कर रहा है नाटो कि अगर यूक्रेन के बाद रूस आता है तो नाटो कंट्री इकट्ठी हैं, यूक्रेन के बाद तो वो आने का मंशा है ही नहीं। मंशा है पुतिन की यूक्रेन को कब्जा करना, और यूक्रेन को कीव में जैसे आता है तख्ता बदल जाएगा। ये जो बातचीत कर रहे हैं जो नाटो कंट्रीज कि भाई हम पोलैंड में, बुल्गारिया में, लातविया में अगर रूस आता है तो हम सभी कंट्री इकट्ठी हैं। मगर रूस इतनी बड़ी गलती थोड़ी करेगा। रूस का एम है यूक्रेन में जाना। यूक्रेन को कब्जा करने के बाद हम सैंक्शंस की झड़ी लगा देंगे। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा था, नाटो के प्रमुख देशों में ब्रिटेन भी है, तो उन्होंने ये बात की थी, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा मतलब यह है कि यूक्रेन को नाटो ने बलि का बकरा बना दिया है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड तो भेजेंगे नहीं। जो सैंक्शन लगाई हैं पुतिन के ऊपर उनका कोई इंपैक्ट नहीं है। और जिस प्रकार से रूस की फौजें बढ़ रही हैं यूक्रेन के अंदर,
टाइम दूर नहीं, वो कीव में पहुंच जाएंगी। जब वो कीव में पहुंच जाएंगी तख्ता बदल दिया जाएगा। तो ये सच्चाई है कि हम सच्चाई को क्यों नहीं देख रहे, हम आंख मीच रहे उससे। जनरल साहब, कहीं कोई रेजिस्टेंस आपको यूक्रेन की फौजों की तरफ से दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की फौजों का मुकाबला नहीं है। रूस की फौज कम से कम 18 गुना ज्यादा पावरफुल है यूक्रेन के, तो वो लड़ाई कैसे करेंगे। तो दूसरी बात, जो रूस ने क्या किया है, रूस ने 2-3 चीजें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो शुरू में ही साइबर वारफेयर किया है। साइबर वारफेयर से उन्होंने इनके जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं उनकी सबको जैम कर दिया है। हाइब्रिड वारफेयर किया है, और फिर अपने मैकेनाइज फोर्सेज और अपने जो बेसिकली अटैक एप्टर है उससे वो एडवांस कर रहे हैं, और माइनर ऑपोजिशन को वो एक प्रकार से बाईपास करते हुए कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि कीव जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, दैट्स व्हाट ऑल। और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, ये 93rd मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ये बताई जा रही है रशिया की, जिसके सैनिक जो है उनको पकड़ा है यूक्रेन की फौजों ने, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है ये 423rd यैम्पोल मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट है, मिलिट्री यूनिट 91701। तो पूरी इनकी डिटेल जारी की है यूक्रेन ने, लेकिन ये कुछ तस्वीरें, कुछ सैनिकों का पकड़ा जाना, ये जनरल साहब इस पूरे पुतिन के गेम प्लान में कहीं मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं, ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल वारफेयर है। क्यों हमें मिल रही है ये फोटो? क्योंकि हमें यूक्रेन की तरफ से मिल रही है, हमें रूस की तरफ से तो मिल नहीं रही है। सच्चाई ये है, रूस की जो फौज है जिसको बोलते हैं ना, वो ब्लिट्जक्रिग किया था रशिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस हिसाब से ये चल रहा है। मुझे नहीं लगता ज्यादा देर यूक्रेन मुकाबला कर पाएगा। जनरल साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि पुतिन का मकसद है तख्ता पलट करना, यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उनके पद से हटाना। क्या होगा ज़ेलेंस्की का जैसे कीव पहुंचेगी रूस की फौज? मैं को यही देखो, मुझे लगता है या तो उसको पकड़ के बंदी बनाया जाएगा या उसके साथ क्या होगा ये तो आगने वाला समय ही बताएगा। मगर मेन एम है अभी पुतिन का और रूस का जल्दी से जल्दी कीव की तरफ बढ़ना और तख्ता बदलना। और उसके बाद ये भी मैं मानता हूं कि हो सकता है वो ज़्यादा देर यूक्रेन ना रहे, वो चाहेंगे यूक्रेन के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि प्रो रशिया हो। ये उसका मेन मुद्दा है, क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे ये जो ज़ेलेंस्की है ये एक कठपुतली है, ये एक अमेरिका का पिट्ठू है, और ये ही मेन एम था उनको बदलने का। और जिस प्रकार से अमेरिका ने कुछ भी मदद नहीं की है, मैं कहता हूं बार बार कि यूक्रेन बलि का बकरा है, यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा रूस से। और जिस प्रकार से हालात हैं, हालात नाजुक हैं। अभी आप जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिस प्रकार से अटैक हेप्टर जा रहे हैं कीव की तरफ, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा रशियन फोर्स को कीव में पहुंचने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।